अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बहुत हो गया बच्चों, जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। सिंध में 2.5 माह बाद प्राइमरी स्कूल आज से खुल जाएंगे। सूबे में तमाम दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून को खोल दिए जाएंगे। कराची में गुज़श्ता रोज कोरोना की शरह 8, हैदराबाद में 4% रिकॉर्ड। चीन से कोरोना वैक्सीन के 15 लाख डोज खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद मुंतकिल। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 10 रोज में मजीद 50 लाख खुराकें भी पहुंच जाएंगी। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में आज मामूल के मुताबिक वैक्सीनेशन होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 37 अफराद जाँ बहक, 1050 नए मरीजों का इजाफा। गुज़श्ता रोज 41,065 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1% पर आ गई। मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। सिंध में डिक्टेटरशिप है, सिंध दुश्मनों का राज है। सूबे में अगली हुकूमत PTI की होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। बोले विफाक जो पैसा सिंध को देता है वो दुबई, कनाडा और यूरोप से बरामद होता है। पानी का रिकॉर्ड मांगने पर मुराद अली शाह भाग जाते हैं। फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई, तुम पैसा दे के सिंध को, आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। सिंध 70% रेवेन्यू देता है, ये पैसा किसी के वालिद साहब की मिल्कियत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी को जवाब। सोहेल अनवर सियाल बोले शेख चिल्ली हुकूमत के वजीर सिंध पर राज के ख्वाब देखना छोड़ दें। PTI हुकूमत सिंध का पानी बंद करके उसे बंजर बनाना चाहती है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में अपोजिशन के हुकूक को पामाल किया है, यही बजट का ही तो मौका होता है कि आवाम के नुमाइंदे आवाम की आवाज़ बनकर आवाम की तरफ से एहतजाज नोट कराते हैं। बजट झूठ का पलंदा था जिस पर पर्दा डालने के लिए हुल्लड़बाजी की गई। पूरे मुल्क से नाअहल लोगों को उठाकर ऐवान में बिठा दिया गया। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कराची का जलसा बताएगा कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हुकूमत का IMF से प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका। ये लोग IMF का एक भी हदफ पूरा नहीं कर सके। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा FBR इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी का हक देने से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा बल्कि लोग हिरासा होंगे। IMF प्रोग्राम चल रहा है। तर्जुमान वजारत खजाना का साबिक़ वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा टैक्स महसूलात रवा माली साल के आखिर में 47,000 अरब रुपए होंगे। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से कम किया गया जो अब 1 अरब डॉलर सरप्लस है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। अफगान अमन अमल फौजी इनखला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुरअमन, खुद मुख्तार और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते के मफाद में है। अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सिंध में 2.5 माह बाद प्राइमरी स्कूल आज से खुल जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ मंगल 15 जून से शुरू करने का ऐलान किया था। तमाम क्लासेस में हाजिरी का तनासुब 50% होगा और स्कूलों के तमाम अमले की वैक्सीनेशन होना लाजमी होगा। सिंध में दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून को खोल दिए जाएंगे। रवां साल 9वीं और फर्स्ट ईयर के इम्तहानात जुलाई और अगस्त में
मुनक्किद किए जाएंगे। सिंध में 2.5 माह बाद प्राइमरी स्कूल आज से खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने 6ठी से 8वीं जमात की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ मंगल 15 जून से शुरू करने का ऐलान किया था। तमाम क्लासेस में हाजिरी का तनासुब 50% होगा और स्कूलों के तमाम अमले की वैक्सीनेशन होना लाजमी होगा। सिंध में दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स 28 जून को खोल दिए जाएंगे। रवां साल 9वीं और फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात जुलाई और अगस्त में मुनक्किद किए जाएंगे। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से मजीद 15 लाख से जायद वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान आने वाली वैक्सीन साइनोवैक चीन से खरीदी गई है। NCOC के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को वैक्सीन की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। NCOC के मुताबिक चीन पाकिस्तान का आजमाया हुआ दोस्त है। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान में वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए। आइंदा हफ्ते 20 से 30 लाख वैक्सीन की मजीद खुराकें पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। सूबे और वफाकी इकाइयों को वैक्सीन फराहमी के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। हस्ब ज़रूरत वफाकी इकाइयों और सूबों को वैक्सीन फराहम की जाएगी। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से मजीद 15 लाख से जायद वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। पाकिस्तान आने वाली वैक्सीन साइनोवैक चीन से खरीदी गई है। और विफाक की जानिब से पंजाब को 6,50,000 से जायद साइनोवैक की खुराकें मिल गई हैं। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक आज से शहरियों को मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। पंजाब को मजमूई वैक्सीन का 40% हिस्सा दिया गया, जो 6 लाख डोजेस बनती हैं। विफाक की जानिब से पंजाब को 6,50,000 से जायद साइनोवैक की खुराकें मिल गई हैं। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक आज से शहरियों को मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। पंजाब को मजमूई वैक्सीन का 40% हिस्सा दिया गया, जो 6 लाख डोजेस बनती हैं। यहाँ हम आपको बताएं कि PIA का खुसूसी तैयारा चीन से मजीद 15 लाख से ज़ायद वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँचा था। चीन से पाकिस्तान आने वाली वैक्सीन साइनोवैक की मजीद 15 लाख डोजेस पहुँची हैं। पंजाब को विभाग की जानिब से 6,50,000 से ज़ायद साइनोवैक की खुराकें दे दी गई हैं। महकमा सेहत के ज़राए का ये कहना है कि आज से शहरियों को मामूल के मुताबिक वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। पंजाब को मजमूई वैक्सीन का 40% हिस्सा दिया गया, जो कि 6 लाख डोजेस बनते हैं। इम्तियाज़ अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। मजीद 6.5 लाख से ज़ायद साइनोवैक की खुराकें पंजाब के हवाले की गई हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में गुज़श्ता 5 रोज से वैक्सीन की किल्लत का सामना था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। खुशी तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तान थे उनको हमने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों का बड़ा रश था, जहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब को 6.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज जो है वो कल तक पहुंच जाएंगी, जिसकी जो है तकसीम पूरे पंजाब में की जाएगी। और कल से ही जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो मरीजों की मामूल के मुताबिक आज से वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। इम्तियाज़ अली हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह करें, हुकूमत और फाइजर बायोएनटेक में पाकिस्तान को mRNA वैक्सीन फराहमी का मुआहदा तय पा गया है। वफाकी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस साल पाकिस्तान को 1,30,00,000 डोजेस फराहम करेगी। वफाकी हुक्काम का कहना है कि हुकूमत और फाइजर बायोएनटेक में पाकिस्तान को mRNA वैक्सीन फराहमी का मुआहदा तय पा गया है। अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस साल पाकिस्तान को 1,30,00,000 डोजेस फराहम करेगी। ज़राए का कहना है कि इस साल के आखिर तक फाइजर पाकिस्तान को मैसेंजर mRNA वैक्सीन की 13 मिलियन डोजेस फराहम करेगी। पाकिस्तान इस साल रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की भी 1 करोड़ डोजेस खरीदेगा। वफाकी हुक्काम के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। सितंबर तक पाकिस्तान को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 1 करोड़ डोजेस मिल जाएंगी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें चिश्तियाँ से, जहां गटर साफ करना जानलेवा साबित हुआ। गटर की जहरीली गैस के बायस 3 भाई चल बसे।
चिश्तिया में ये वाक़या पेश आया है जहां गटर की जहरीली गैस से 3 भाई चल बसे। तीनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब उनके आबाई इलाके में खबर मिलने से कोहराम मच गया। चिश्तिया में गटर साफ करना जानलेवा साबित हुआ। गटर की जहरीली गैस से 3 भाई चल बसे। तीनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में कोहराम मच गया। चिश्तिया में गटर साफ करना जानलेवा साबित हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने FIA में पेश होने का फैसला कर लिया है। FIA ने नायब सदर नून लीग को 22 जून को तलब कर रखा है। इसी बारे में देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। शुगर स्कैंडल केस में FIA की जानिब से तलबी के नोटिस पर कायदे हस्बे इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम को बुला लिया। वुकला से मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने FIA के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। FIA ने शहबाज शरीफ को रिकॉर्ड के हमरा 22 जून को तलब किया है। पेशी के मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान को इजहार यकजहती के लिए 10 बजे FIA के दफ्तर रीगल चौक पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानिब शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा पहले ही मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को पहुंचा चुकी है। तजम्मुल बुखारी, लाहौर, अब तक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ के पास अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं है। वो फैसले करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है। सिंध में अवाम पानी को तरस रहे हैं। MPA MNA की ज़मीनों को कोई पानी की कमी नहीं है। हमारी मईशत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगली सिंध हुकूमत हमारी होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। मीडिया गुफ्तगू में वफाकी वजीर का कहना था कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत कायम है। सिंध सरकार के हवाले जो पैसा करते हैं वो दुबई, कनाडा या यूरोप से बरामद होता है। मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। वफाकी वजीर ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं। उन्हें फैसले करने के लिए किसी न किसी का कंधा चाहिए होता है। कभी मौलाना का सहारा लेते हैं, कभी दूसरे गैर जमहूरी लोगों का सहारा लेते हैं। तो रहमान साहब की फिलॉसफी देखें, बिलावल साहब की फिलॉसफी देखें, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की फिलॉसफी देखें। ये जो आपने चूचू का मुरब्बा क्रिएट किया है, इसका जायका क्या है? इसके अंदर जो है वो है क्या ज्यादा? वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान क्रिकेट में भी न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए थे। इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए इस्लाहात चाहते हैं। अफगानिस्तान हो, मुस्लिम उम्मा का मामला हो, वजीर आजम का वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस वक्त पाकिस्तान का अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है। इससे पहले किसी लीडर ने इस तरह की क्लियर पॉलिसी नहीं दी है अफगानिस्तान के ऊपर कि जनाब देखिए हमारी हद ये है, इससे आगे हम जाने को तैयार नहीं हैं, हम बेसिस देने को तैयार नहीं हैं, हम आपको ड्रोन्स के ऊपर हमले करने देने को तैयार नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि हम सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं।